ये सारी जमातें हम देखते हैं इनका किसी चीज़ के ऊपर कंसेंसस नहीं होता। ये मुत्तफिक हो गई है इस बात के ऊपर कि 4 से बढ़ाकर 6 साल मुद्दत कर दी जाए। तो क्या इसका ये मतलब भी है कि इस मरतबा भी किसी जमात के ऊपर जिन्होंने इंतखाबात नहीं करे, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अगर भी बैकआउट कर जाती है तो वो क्या इस लॉ के अंदर आएगी कि जी हाँ मेरे पास तो 2 ईयर्स की एक्सटेंशन है? देखिए, पहली बात यह है कि ये जिसको कह रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात का बिल, यानी कि इस्लाहात लाने का बिल है, तो पहली बात तो ये है कि इस्लाहात से मुराद तब्दीली होती है, ज़्यादा जमहूरियत होती है, शराकती जमहूरियत होती है। तो ये पार्टियां तो इस चीज़ पे भी मुतफिक हैं कि एक ही ख़ानदान के 10 लोग जो हैं वो असम्बली में बैठ जाएं। बहुत सारे नाम है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, चाहे वो शरीफ फैमिली हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो के उस वक्त के हों, या उस वक्त उससे पहले लगारी साहब के हों, या नवाज शरीफ फैमिली है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके एक एक ख़ानदान से खामद भी वहाँ बैठा है, बीवी भी बैठी है, कोई नीस भी बैठी है, तो उस पर भी मुतफिक है। इस जो नया नाम नहाद इस्लाहात लाई जा रही हैं उस पर ये चीज़ें, इस पर कोई कदगन नहीं लगी, तो ये कोई इस्लाहात नहीं। इस चीज़ पे भी कोई इनका इत्तफाक है कि जनाब एक शख्स जो है ना 4 हल्कों से यक वक्त इंतखाबात लड़े, फिर वो ज़ाहिर है वो एक ही सीट रख सकता है, 3 सीटों से वो रिज़ाइन करेगा, उन 3 सीटों में फिर वोट पड़ेंगे और फिर हमारा वक्त ज़ाया होगा। ये पार्टियाँ इस चीज़ पर भी मुतफिक हुई हैं कि अगर कोई विसल ब्लोअर, कोई इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल है वो कोई इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर देता है तो उसको 50 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की सज़ा, 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल धांधली में मुलव्वस पाया जाता है तो सिर्फ सज़ा जो है वो 6 माह है और जुर्माना जो है वो 1 लाख है। तो बहुत सारी ऐसी रेट्रोग्रेसिव, दुकियानूसी, कदामत पसंद और फ्यूडल ज़माने की कुरूने वस्ता की जो चीज़ें हैं उन पर इत्तफाक किया इन्होंने 21वीं सदी में। तो मेरे नज़दीक तो ये सारी पार्टियां इस लिहाज से, मतलब ये शर्मनाक बात है कि हमने इस्लाहात के नाम पर, इंसाफ ने भी एतराज़ नहीं किया किसी चीज़। कहाँ एतराज़ किया है पब्लिकली, कहाँ एतराज़ उन्होंने किया? ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। और फिर ये कि इस चीज़ पे भी इत्तफाक है कि जनाब जो इलेक्शन लॉज हैं वो अब इलेक्शन कमीशन नहीं बनाया गया नए लॉ के तहत, वो अब गवर्नमेंट की मर्जी से बनेंगी। तो ये सार कहाँ पे इस्लाहात है?